आज हम देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देखेंगे आपके सिलेबस का जो विषय वस्तु है वह क्या है, पंचकोश की अवधारणा और तीन वल्लियां। तीन वल्ली कौन कौन सी हैं? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत यह उपनिषद आता है। और तैत्तिरीय आरण्यक में कितने 10 अध्याय हैं, तो 10 अध्याय में से 7, 8, 9 अध्याय जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद का है। भृगुवल्ली को वरुण के प्रवर्तक होने से उसे वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है, या तो वारुणी विद्या भी कहते हैं, क्योंकि ये भृगुवल्ली जो है इसमें क्या होता है, भृगु और उनके पिता का संवाद होता है। तो यहाँ पर भृगु जो होते हैं वे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, अर्थात अपने जो वरुण होते हैं वह भृगु को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो यह ज्ञान देने के कारण ही इसे वारुणी उपनिषद या वारुणी विद्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षावल्ली में क्या है विषय, तो इसमें 5 महासंहिताएं दी गई हैं एवं उनके फल, ओमकार एवं व्याहतियां, सदाचार, विचार, आचार की महत्ता का बोध बताया गया है। ब्रह्मानंद वल्ली में इसमें कहा गया शरीर में परमात्मा का स्थान क्या है, और पंचकोश का वर्णन, जो कि आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण विषय है, पंचकोश का वर्णन। तो यह पंचकोश किस वल्ली में मिलता है, तो आप देखेंगे ब्रह्मानंद वल्ली में। परमात्मा के आनंद का स्वरूप बताया गया है। भृगुवल्ली, भृगु की ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व ज्ञान को तपश्चर्या द्वारा अनुभव और अन्य का वर्णन। तो यहाँ पे भृगु की ब्रह्म जिज्ञासा कौन शांत करता है, वरुण। भृगु और वरुण का संवाद भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षावल्ली, एक एक से हम स्टार्ट करेंगे। तो शिक्षावल्ली में क्या है, 12 अनुवाक बताए गए हैं। 12 अनुवाक में यहाँ पे हम देखेंगे तो शिक्षा की सार वस्तुएं बताई गई हैं 6। कौन कौन सी? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि। तो यहाँ पे देखें शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान। तो ये संतान जो बोला गया किसे, संधि को ही कहा गया है। इत्युक्त शिक्षा अध्याय, और यही क्या है, शिक्षा का अध्याय है। अर्थात यहाँ पर किसी की कुछ जो शिक्षा दी जाती है तो उनमें जो महत्वपूर्ण जो क्या क्या होते हैं, एक जैसे हम देख लेते हैं किसी वाक्य को लिखने में कौन कौन सी वाक्य व्याकरण जो है महत्वपूर्ण होती है। तो इसी प्रकार से शिक्षावल्ली में शिक्षा जब देते थे तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था, तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कहा गया सत्यम ब्रह्म ऋतम ब्रह्म बोल करके गुरु और शिष्य क्या करते हैं, ब्रह्म को नमस्कार करते हैं और ब्रह्म से सभी देव की सुखप्रद और कल्याणकारी होने की जिज्ञासा करते हैं, या कल्याणकारी होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 महासंहिता, इन्हें 5 अधिकरण भी कहा जाता है। 5 अधिकरण में अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, धा है ये, अधिप्रज्ञा और अध्यात्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे विभाग जो किया गया है उनके कुछ रूप बताए गए हैं, कि जो विभाग है उनके पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोक का देखेंगे। लोक में पूर्व रूप क्या है, तो पृथ्वी लोक, उत्तर रूप धौलोक, संधि है आकाश, और संधान जो है, संयोजक जो है वह क्या है, वायु। इसी प्रकार आप ज्योतिष में देखेंगे तो अग्नि है पूर्व रूप, आदित्य है उत्तर रूप, आप जल है संधि, और विद्युत बिजली है संधान। इसी प्रकार विद्या में आप देखेंगे जो विद्या ग्रहण करते हैं तो आचार्य है पूर्व रूप, उत्तर अंत्यवासिन अर्थात शिष्य को कहा गया कि शिष्य उत्तर रूप है, संधि है विद्या जो उनको जोड़ने वाली होती है, संधान, संधान जो होते हैं प्रवचन, अर्थात प्रवचन के द्वारा विद्या दी जाती है। तो संधान संयोजक जो आचार्य और शिष्य को जोड़कर रखता है और उसके माध्यम से विद्या प्रोवाइड की जाती है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रज्ञा में माता पूर्व रूप, पिता उत्तर रूप, प्रजा जो है संधि है, और संधान क्या है, प्रजनन का। अध्यात्म में कहा गया अधर हनु, अधर हनु और उत्तर हनु। ठीक है, हनु का तात्पर्य होता है जबड़ा, अधर मतलब नीचे वाला जबड़ा, उत्तर अर्थात ऊपर वाला जबड़ा। तो उत्तर रूप उत्तर हनु को कहा गया। वाक वाणी कहा गया संधान को, और जीवा संधि को और संधान को कहा गया क्या, जीवा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसे हूबहू आपको याद करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आ गया कि लोक का पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान, इनमें से कोई भी एक दे दिया कि क्या है, और आपको ये 3 मान लीजिए यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन दे दिए। और फिर यहाँ पर देखना है कि लोक का, लोक में पूर्व रूप में, उत्तर रूप में, संधि में, संधान में क्या सम्मिलित नहीं है, या फिर आपको दे दिया कि लोक का पूर्व रूप बताइए, तो
तो ये 4-5 जो है पूर्व रूप दे दिए जाएंगे और लोक में आपको टिक करना है, तो आपका पृथ्वी लोक आ जाएगा। अब इनका फल क्या होता है, तो कहा कि पंच महासंहिताओं को जानने वाला पुरुष जो होता है, पुरुष प्रज्ञा, पशु, ब्रह्मवर्चस्व, अन्न आदि भोज्य पदार्थ एवं स्वर्ग आदि से संपन्न हो जाता है। मतलब बुद्धि जो कहना चाहिए, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, पशु, ब्रह्मवर्चस्व, अन्न आदि भोज्य पदार्थ एवं स्वर्ग आदि से सबसे क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। यहाँ पे 4 व्यक्तियां बताई गई हैं, कौन कौन सी, भू, भुवा, भू, भुवा, स्वः, मह, ये 4 व्यक्तियां बताई गई हैं। इसमें क्या बताए गए हैं, लोक, ज्योतिष, वेद और प्राण, कि ये भू का लोक क्या है, तो भू का लोक क्या है, पृथ्वी, इसकी ज्योति क्या है, अग्नि, वेद क्या है तो ऋग, और भू में प्राण क्या है तो प्राण। भुआ में बताया गया है लोक अग्नि, ज्योति वायु, वेद कहा गया है साम वेद को, प्राण अपान वायु बताई गई है। स्व में स्व से स्वर्गलोक, धूलोक जिसे कहते हैं, आदित्य सूर्य बताया गया है ज्योतियां, यजु मंत्र बताया गए हैं, यजु अर्थात यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उसे वेद बताया गया है, और प्राण में बताया गया है कि व्यान वायु। इसी प्रकार मह में देखेंगे, अब मह व्यक्ति में आदित्य लोक महिमा मंडित जो है लोक हैं, ज्योतियां जो है चंद्रमा, और वेद है ब्रह्म अथर्व, प्राण है अन्न। तो इस प्रकार से यह भी आपको याद करना है। मह को सर्वप्रथम किसने जाना था, तो मह को सर्वप्रथम महाचमस के पुत्र ने जाना था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि देखिए, सेम वही जैसे अभी मैंने पिछला बताया, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सपोज यहाँ पे स्वा है, भू, भुआ, स्वा, मह, इनमें से कोई 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति दे दिया, और व्यक्ति में लिख दिया गया कि इस व्यक्ति का प्राण रूप क्या है, ठीक है, इस व्यक्ति का प्राण रूप क्या है, और प्राण रूप में ये चारों क्या दे दिए, ऑप्शन में दे दिए, ऑप्शन में, तो उनमें से कौन सा सही है यह हमें टिक कर दिया। तो सपोज मह का लिख दिया हमने कि मह व्यक्ति जो है, मह व्यक्ति में प्राण रूप क्या है, या मह व्यक्ति से संबंधित क्या है, और ये चारों ऑप्शन में दे दिया, प्राण, अपान, व्यान और अन्न। तो आपको जो मह व्यक्ति का सही है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ओम की महिमा बताई गई है। ओम ही ब्रह्म है, प्रत्यक्ष जगत समागम सब ओम ही है कहा गया। श्रेष्ठता बताई गई है, कहा गया कि सत्य की श्रेष्ठता। रथितर के पुत्र सत्यवच ऋषि ने कहा कि सत्य ही श्रेष्ठ है। किसने कहा कि सत्य श्रेष्ठ है, रथितर के पुत्र सत्यवच ऋषि ने, याद रखिएगा। तप को किसने श्रेष्ठ कहा, पुरुषिष्ठ के पुत्र तपोनिष्ठ ने कहा कि तप ही श्रेष्ठ है। शास्त्र अध्ययन में मुदगल के पुत्र नाक मुनि ने कहा कि शास्त्र अध्ययन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने अपने अपने अनुसार श्रेष्ठता बताई है कि क्या श्रेष्ठ है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, 13 मंत्र हैं। परमात्मा का निवास जो बताया गया है, गुहा चरम अर्थात हृदय गुहा में बताया गया है, जैसा कि हमने सभी में देखा। यहाँ पर अन्न में 5 जो पंचकोश बताए गए हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में 5 कोश बताए गए हैं, जिसमें से अन्न को कहा गया है अन्न सर्वौषधि, अन्न को सभी की औषधि कहा गया है। तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य का शरीर किसे कहा गया है, अन्न को, और अन्न को क्या कहा गया है, उसे सर्व औषधि की, सभी प्रकार के जो रोग हैं उसकी औषधि क्या है, अन्न है। मनुष्य का शरीर अन्न में कोश। मनुष्य की आयु जो कहा गया है वह प्राण में कोश को कहा गया, और कहा गया है प्राणा ही भूता नाम आयु, अर्थात प्राण ही भूतों की, भूत अर्थात मनुष्य की बात की गई, भूतों की आयु है। मनोमय कोश को कहा गया कि मनुष्य का ज्ञान है, सर्व ज्ञान बताया गया कि मनोमय कोश है। मनुष्य की आत्मा कहा गया, तो कहा गया कि विज्ञान में कोश ही मनुष्य की आत्मा है, सर्वो आत्मा। और स्वयं ब्रह्म आनंद को कहा गया कि आनंद कोश को जो जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो इस प्रकार से कोश जो देखेंगे, पंच कोश का विवरण होता है कि अंदर की ओर सबसे ऊपर अन्न में शरीर होता है, फिर प्राण में शरीर होता है, फिर मनो में और विज्ञान में, और लास्ट में ये स्वयं ब्रह्म जो होता है वह आनंद में होता है। तो इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे पंचकोश में किस प्रकार से पंचकोश का वर्णन किया, कहा गया ये जो ये पंचकोश है, यदि वह पक्षी की भांति होता तो वह किस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है।
तो पंच कोश का में क्या क्या बताया गया कि जैसे कोश जो है उसका सिर, दायां पंख और बायां पंख, मध्य भाग, पुच्छ और फल। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पंच कोश के एक पक्षी की भांति तुलना की गई है। अन्य में जो कोश है उसका सिर क्या है, तो सिर कहा गया दायां पंख, एक बाहु दायां पंख, दूसरी बाहु बायां पंख, मध्य भाग, ये मध्य भाग जो है आत्मा, पुच्छ, अन्य में कोश का जो पुच्छ है अर्थात पूंछ, वो क्या है, पैर कहा गया है। और इससे होता क्या है, कहते हैं जो अन्नमय कोश को जान जाता है वह संपूर्ण अन्न की प्राप्ति कर लेता है, अन्नमय कोश को सिद्ध करने से। दूसरा आप देखेंगे प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का सिर जो है प्राण है, व्यान एक पंख है, अर्थात दायां पंख जो है कौन है, व्यान है। दूसरा बायां पंख कौन है, अपान वायु जो बताई गई है वह कहा गया कि बायां पंख है। इसी प्रकार आकाश को मध्य भाग कहा गया, पृथ्वी को पुच्छ, दीर्घायु होता है इससे साधक। जो प्राणमय कोश को जान जाता है अर्थात प्राण को जिसने विजय प्राप्त कर ली वह दीर्घायु होता है। मनोमय कोश की बात करेंगे तो देखेंगे यजु जो है सिर है, ऋग है दायां पंख, बायां पंख है साम, आदेश वाक्य जो होते हैं उनको कहा गया कि वह मध्य भाग है। अथर्व और अंगीरा के मंत्र पुच्छ कहे गए हैं मनोमय कोश में, और इसमें कहा गया कि जो मनोमय कोश को जो साधक जान लेता है या उस पर विजय प्राप्त करता है उसे ज्ञान का बोध होने लगता है या ज्ञान का बोध हो जाता है। विज्ञान में कोश में कहा गया सिर है श्रद्धा, सदाचार अर्थात ऋतम, सदाचार क्या है, दायां पंख, बायां पंख है सत्य। इसी प्रकार मध्य भाग देखेंगे तो योग को कहा गया मध्य भाग, और पुच्छ मह है, मह को क्या कहा गया, पुच्छ। और कहा गया जो विज्ञान में कोश को जानता है वह पापों से मुक्ति हो जाती है, कामना की पूर्ति होती है। आनंद में कोश में देखेंगे प्रेम, मोद, अमोद, आनंद। तो प्रेम को कहा गया सिर, दायां पंख, मोद को, प्रमोद को कहा गया बायां पंख, मध्य भाग कहा गया आनंद, और ब्रह्म को कहा गया पुच्छ। तो कहा गया जो आनंद को जान लेता है, आनंद में कोश को जो समझ जाता है या उसकी ज्ञान हो जाता है आनंद में कोश को, जिसे वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है या ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से पंचकोश का वर्णन दिया है। यदि आपको समझने में कठिनाई है तो एक व्यक्ति बनाइएगा, ठीक है, इस प्रकार से उसका एक कर दीजिए ये बायां पंख, एक दायां पंख, इस प्रकार से दो पंख बना दीजिए, उसका ये सिर हो जाएगा। और कहा गया कि मध्य भाग, तो ये हो जाएगा मध्य भाग, और उसकी पुच्छ बना दीजिए ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप हर एक कोश को लिख सकते हैं कि जैसे अन्य में कोश है, अन्य में कोश को तो सिर ही कहा गया, एक बाहु, दूसरी बाहु, और मध्य भाग और पुच्छ, ठीक है। पैर को क्या कहा गया, मध्य भाग। इसी प्रकार दूसरे में भी कर सकते हैं, प्राण इसे कह सकते हैं सिर को, फिर व्यान, अपान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भृगुवल्ली। 10 अनुवाद बताए गए हैं। भृगु और पिता वरुण का संवाद बताया गया है। भृगु वारुणी अपने पिता वरुण देव के पास जाकर के परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। तो कहते हैं देव वरुण ने कहा ब्रह्म प्राप्ति के साधन। तो जब भृगु पूछते हैं कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके साधन क्या हैं, तो जो पिता थे वह कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति के जो साधन है वह अन्य प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और वाणी है। तो कहते हैं वह कैसे, तो जो पिता होते हैं वरुण, वो कहते हैं ब्रह्म को तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। तब भृगु तप करने लगे। वह तप करने लगे क्योंकि यहाँ पे अन्य प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी इस प्रकार से बताया। तो सबसे पहले वह अन्न की उन्होंने साधना की। जब वह अन्न का तप करने के लिए गए और उन्हें लगा, जब अन्न का तप उनका कंप्लीट होता है और उन्हें ज्ञात होने लगता है अन्न ब्रह्म होती त्यजनात्, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है, तब वे भागे भागे अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, अन्न ही ब्रह्म है। पिता उन्हें फिर वापस भेजते हैं, कहते हैं जाओ फिर से तप करो। आते हैं, कहते हैं प्राणो ब्रह्म होती त्यजनात्, वो फिर तप करते हैं और कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है। पिता के पास आते हैं तो पिता फिर वापस करते हैं, कहते जाओ फिर तप करो। वो फिर जाते हैं और तप करते हैं। अब मन रूप की तप करते हैं और कहते हैं मनो ब्रह्मणोति त्यजनात्, मन ही ब्रह्म है।
वो पिता के से जैसे ही बताते हैं, पिता फिर वही कहते हैं फिर जाओ अभी और तप करो। विज्ञान ब्रह्मोति त्यज्यनात्, कहते हैं विज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से तप कर करके जब वो आते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है और विज्ञान ही ब्रह्म है, तो वे अपने पिता से बताने चले आते हैं और उनके पिता समझ जाते हैं कि इसको अभी प्राप्ति नहीं हुई है, जिस दिन प्राप्त हो जाएगा तो ये मेरे पास आएगा ही नहीं, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि एक संतुष्टि उसे स्वयं ही मिल जाएगी। अभी ये संतुष्ट नहीं हुआ है, इसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई ही नहीं है। तो कहते विज्ञान ही ब्रह्म। पिता कहते अभी भी तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी, तुम फिर से जाओ। और जब वे जाते हैं अंत में, तब वे तपस्या फिर करते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहा गया है आनंदो ब्रह्म होती त्यजनात्, आनंद ही ब्रह्म है। लेकिन इस बार जब उन्हें आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तब वे अपने पिता के पास वापस नहीं आते और उनके पिता बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे को, भृगु को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, इसी कारण से वह वापस नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से ये उपनिषद जो मेन चीजें थी उनको हमने देखा, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पंचकोश की साधना जो थी, ये चार्ट जरूर ध्यान से आप देखिएगा जो भी बने हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं इनमें से, ठीक है। शिक्षा की 4 वस्तुएं हो गई, देन 5 महासंहिता, 4 व्यक्तियां और उसके बाद ये पंचकोश। तो इनको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।